डियर स्टूडेंट्स, पूर्व में हमने रेड एल्गा पॉलीसाइफोनिया का थैलस स्ट्रक्चर, उसकी हेटेरोट्राइकस हैबिट के बारे में पढ़ा था। उसमें दो तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, क्रीपिंग और बेसल प्रोस्टेट सिस्टम, एंड सेकंड इज अपराइट सिस्टम और वर्टिकल फिलामेंट। अपराइट सिस्टम और वर्टिकल फिलामेंट यानी कि मेन एक्सिस जो है उसमें दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती है। नंबर 1 शॉर्ट ब्रांचेस और ट्राइकोब्लास्ट, एंड सेकंड इज लॉन्ग लेटरल branches. The short branches arise from the main axis in a spiral manner. They are uniaxial and lack pericentral siphon. Cells contain very few chromatophores. The fertile trichoblast bear male and female reproductive structure. यानी ट्राइकोब्लास्ट लिमिटेड ग्रोथ वाली छोटी एक साइफनस ब्रांचेस ट्राइकोप्लास्ट कहलाती है। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं। इनकी सेल्स में पिगमेंट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और जैसे जैसे थैलस वृद्धि करता है निचले भाग के ट्राइकोब्लास्ट जो है वो झड़ जाते हैं। ट्राइकोब्लास्ट फर्टाइल और स्टेराइल दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, द बेसल पार्ट ऑफ द पॉलीसाइफोनस बट द डिस्टल पार्ट इज मोनोसाइफोनस, do not bear reproductive structure. मीन्स लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस जो हैं ये ब्रांचेस शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस या ट्राइकोब्लास्ट की बेसल सेल से डेवलप होती हैं और इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती हैं। अतः इन्हें अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस भी कह सकते हैं तथा इन ब्रांचेस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीसाइफोनिया के मेन एक्सिस के समान ही होता है। अब हम पॉलीसाइफोनिया की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसकी कोशिकाएं प्राय इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होती हैं और प्रत्येक सेल बाइलेयर्ड वॉल से घिरी हुई रहती है। बाहर की भित्ति जो है वो पैक्टिन तथा भीतर की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेल के मिड में या मध्य में एक सेंट्रल वैक्यूल्स तथा पेरिफेरी पर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। प्रत्येक सेल्स में एक न्यूक्लियस और अनेक डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि पायरिनॉइड्स रहित होते हैं। मीन्स इसमें पायरिनॉइड्स का अभाव होता है। एपेक्स की जो सेल्स होती है वो ट्राइकोब्लास्ट की सेल्स में क्रोमेटोफोर्स बहुत ही कम या अल्प या फिर एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल्स तथा
R-फाइकोसाइनिन एवं R-फाइकोइरिथ्रिन नामक मेन पिगमेंट पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया की जो सेल्स होती हैं उनमें ब्रोमीन भी रिजर्व रहता है या संचित होता है। साइटोप्लाज्म में फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है और एडजेसेंट सेल्स जो है ये आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इन कनेक्शन को पिट कनेक्शन के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में पॉलीसाइफोनिया की जो सेल स्ट्रक्चर है और पिट कनेक्शंस के बारे में दर्शाया गया है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ। पॉलीसाइफोनिया की ग्रोथ डोम शेप्ड एपिकल सेल के द्वारा होती है जो कि सेंट्रल साइफोन के अंतिम सिरे पर स्थित होती है। इन सेल्स के अंदर नियमित अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं जिसके फलस्वरूप एक्सिस की ओर अनेक कोशिकाएं बनती रहती है। एपेक्स की या शीर्ष की जो सेल्स होती है उसके जस्ट नीचे कुछ दूरी पर स्थित सेंट्रल एक्सियल सेल वर्टिकल डिवीजन से पेरिसेंट्रल सेल्स बनाती है और मल्टीसाइफोनस स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। उसके पश्चात इस सेंट्रल साइफोन के डिवीजन होने से ही पॉलीसाइफोनिया जो है वो मल्टी एक्सियल बन जाता है। लेकिन नॉर्मली पॉलीसाइफोनिया जो है वो एक यूनी एक्सियल स्ट्रक्चर होती है। अब हम पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसाइफोनिया में दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Polysyphonia is a heterothelic species. It exhibits triphasic alternation of generations, means three kinds of thalli are present in the life cycle of Polysyphonia. यानी कि पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में तीन प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। नंबर 1 गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड थैलस होता है। सेकंड कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड थैलस होता है एंड द थर्ड इज टेट्रास्पोरोफाइट, ये भी डिप्लॉइड थैलस होता है। अब हम गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोफाइट, the gametophyte thallus is haploid, free living and dioecious. There are separate male gametophyte which bears the male sex organs spermatangium and the female gametophyte which bears the female sex organs carpogonium. मीन्स गेमेटोफाइट जो है वो एक हैप्लॉइड प्लांट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। इसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। मेल गेमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्पर्मेटेंजिया तथा फीमेल गेमेटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट होता है। द कार्पोस्पोरोफाइट, these are diploid thallus which develop from the zygote. They produce carposporangia which produce diploid carpospores.
कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड प्लांट है। इसका निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने जाइगोट के द्वारा होता है। ये प्लांट फीमेल गैमेटोफाइट पर स्थित होता है और उस पर परजीवी के रूप में निर्वाह करता है। इससे डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। एंड द थर्ड इज टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट. It forms by the germination of diploid carpospores. It is diploid and produce tetrasporangia, which produce haploid tetraspores, which on germination produce male and female gametophyte. Means ये टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट 2x कार्पोस्पोर्स से डेवलप होते हैं और गेमेटोफिटिक प्लांट के समान ही दिखाई देते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और इनमें टेट्रास्पोर्स बनने के समय मियोसिस डिवीजन होता है। इसलिए बनने वाले टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड प्रकृति के या हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट के द्वारा फिर ये हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।